भूल भुलैया और पहला शाप। किले का पहला आंगन वीरान था, लेकिन फर्श पर बनी आकृतियां ध्यान खींचती थीं। तांत्रिक मंडल, रक्त से बने हुए चिन्ह और बीचों बीच उकेरा गया था एक विकृत चेहरा, 3 आंखों वाला मानव, जिसकी तीसरी आंख से एक काली लकीर पूरे आंगन में फैली हुई थी। जोया घबराकर बोली, यह कोई साधारण जगह नहीं आरव, यह काली तांत्रिक विद्या का केंद्र था। यहां कुछ जिंदा है। रवि ने दीवार की एक दरार में छिपा कांच का ताबीज निकाला। जैसे ही उसने उसे उठाया, जमीन थरथराने लगी, दीवारें कांपने लगीं, और तभी ढूंढ 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 एक भारी आवाज, जैसे कोई विशालकाय आकृति किले के नीचे से जाग गई हो। दीवार की ओट से खुला एक दरवाजा और सामने था एक काला पत्थरों से बना भूल भुलैया जैसा गलियारा, जहां हर कोना एक जैसा दिखता था, लेकिन हवा का बहाव मौत की तरह ठंडा और अस्वाभाविक था। आरव बोला, अगर किताब सही है तो इस भूल भुलैया के बीचों बीच ही वो काल भैरव की समाधि है। वे तीनों धीरे धीरे भीतर बढ़ने लगे। हर कुछ कदम पर जमीन से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई मर चुकी आत्मा कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। वापस जाओ, रक्त चाहिए। अचानक गलियारे की एक दीवार से एक हाथ निकला, काला, जला हुआ, बिना चमड़ी का, और उसने रवि की टॉर्च खींच ली। अंधेरा घना हो गया। रवि चीखा, कोई था, किसी ने मेरी पीठ पर खरोंच मारी। जोया ने माचिस जलाई और दीवार पर लिखा था, पहला बलिदान, आंखें। और तभी दीवार से निकली 3 आत्माएं, बिना चेहरों के, आंखों की जगह खाली गड्ढे, और वे रवि की ओर बढ़ने लगी। आत्माओं का दरबार। आरव ने झट से ताबीज जो रवि ने उठाया था जमीन पर फेंका। तेज नीली रोशनी फूटी और आत्माएं कुछ पल के लिए गायब हो गईं। एक गूंजती हुई आवाज चारों ओर गूंजी, तुमने पहली शर्त तोड़ दी है। अब खजाने की कीमत आंखों से नहीं, आत्मा से चुकानी होगी। फिर सामने खुला एक बड़ा कक्ष, त्रिकोण आकार का, जहां बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी, विकराल और भयावह काल भैरव की। मूर्ति की आंखें लाल थीं, लेकिन मूर्ति सांस ले रही थी। जोया कांपती आवाज में बोली, आरव, ये मूर्ति नहीं है, यह जीवित है, यह जागेगा और तब सब खत्म हो जाएगा। क्या मूर्ति जागेगी? क्या रवि बचेगा, या उसकी आत्मा काल भैरव को चढ़ेगी? और क्या आरव को अनया के बारे में कोई संकेत मिलेगा?